उत्तर प्रदेश में रोजाना बन रहे नए किसान संगठन अब प्रशासन और व्यापारियों के लिए सिर का दर्द बन गए हैं, जो अब किसान हितों की बात न करके व्यापारी वर्ग में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक मामला सामने आया है, जहां अपने आप को किसान नेता बताने वाले कुछ तथाकथित आरोग्य अस्पताल में जबरन धरने पर बैठ गए। अस्पताल संचालक के साथ अभद्रता की गई, साथ ही अस्पताल में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। योजनाबद्ध तरीके से किए गए इस कृत्य में मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चों को भी साथ लाया गया था। अचानक से हुई इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जांच में पाया गया कि धरना देने वाले लोग किसी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति संगठन के बताए जाते हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया कि अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन इनका नहीं हुआ। अस्पताल संचालन की माने तो इन फर्जी किसान नेताओं ने उनसे धरना समाप्त करने के एवज में 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पैसा न देने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। अस्पताल संचालक के द्वारा की गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अचानक से हुई इस घटना से अस्पताल संचालक और उसका परिवार गहरे सदमे में। महोदय, 11 मार्च को कुछ लोग मेरे चैम्बर में किसान यूनियन महाशक्ति का हवाला देकर आए और उन्होंने एक महिला के गलत इलाज का हवाला देकर मुझसे 8 लाख रुपए की मांग करी। मेरे द्वारा उस मांग को मना करने पर उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की और बदतमीजी की। उसके बाद उन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल को अपने कब्जे में ले लिया और मुझे और मेरे परिवार सहित बंधक बना लिया और मरीजों के इलाज में उन्होंने अवरोध पैदा किया। वहीं आधी रात एक बार फिर अस्पताल संचालक को फोन कर मामले को रफा दफा करने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय लोकदल युवा जिला अध्यक्ष बता रहा था, जिसके बाद यह मामला और भी गंभीर होता चला गया। भाई साहब, रोल इसमें सीएमओ का है। मुझे एक चीज़ तो बताओ। देखो, आपने बताया आपके 4 हॉस्पिटल चल रहे हैं। हाँ। और भाई साहब, आपको तो पता हॉस्पिटल चलाना कितना मुश्किल है, डॉक्टर कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल। तो आज के दौर में भाई साहब सब ये सोचे हैं कि भाई डॉक्टर साहब पता नहीं कितनी कमाई कर रहे हैं, पर वो बेचारे को डॉक्टर के जी को पता है वो कितनी मुश्किलों में काम कर रहा। तो भाई साहब, आप तो मेरी बात को हमदर्दी से समझोगे, मैं उम्मीद करूं, जब आपके 4 हॉस्पिटल चल रहे भाई साहब, और आपने मेरी ही हमदर्दी में फ़ोन करा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है कभी भाई साहब, कभी आपसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बिल्कुल। पर मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को हमदर्दी से सुनोगे। बिल्कुल सुनूंगा। तो अब बड़े भाई, मुझे ये बताओ कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत गहरी नींद में सो रहा था मोबाइल ऑफ करके। अब इनका क्या करना है तो इनका बताओ। मेरे पे ऊपर से प्रेशर आ रहा। ऊपर से कहाँ से भाई साहब? मेरे पे ऊपर से प्रेशर आ रहा। कहाँ से भाई साहब? टिकेत साहब का प्रेशर मेरे पे है। सीएमओ साहब का? टिकेत साहब का प्रेशर मेरे पे है और ज्ञान चौधरी का प्रेशर मेरे पे है ऊपर से। सीडीएस? अरे यार, समझ नहीं रहे डॉक्टर साहब। सीडीएस साहब कह रहे हैं ना आप भाई साहब? सीडीएस साहब कह रहे हैं ना आप? सीडीएस साहब? सीडीएस साहब नहीं मैं कह रहा। और मेरे पे ऊपर से प्रेशर है। तो वो प्रेशर जो मेरे जो पदाधिकारी हैं बड़े जी, उनसे मेरे पे प्रेशर है। इसे निम्नवाओ किसी भी तरह। तो जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं? हाँ। तो भाई साहब, मैंने तो आप पे कोई प्रेशर नहीं दिलवाया जी। आपने मेरे पे नहीं दिलवाया, मेरे पे ऊपर से प्रेशर आ रहा ना। नहीं, तो वो प्रेशर मैंने दिलवाया क्या भाई साहब? भाई साहब, पेशेंट ने दिलवाया ना। मुझे रात को 11 बजे उठ करने की क्या जरूरत थी? पेशेंट ने किसने दिलवाया जी? पेशेंट ने दिलवाया कहीं और से प्रेशर। नहीं, तो आप भाई साहब, मैं थोड़ा सा रात में जाग रहा थका हुआ, मुझे थोड़ा सा क्लियर करो भाई साहब। मैंने फोन करवाया क्या आपको किसी से? तुमने फोन नहीं कराया। पेशेंट परेशान फिर रहे, रात तो परेशान फिर रहे, किसी के घर फिर रहे, उसके घर फिर रहे, उन्होंने मेरे पास भेजे। इसमें करना क्या है ये बताओ क्लियरली। भाई साहब मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मेरे से आगे इन्होंने बदतमीजी करी। ये है नालायक सवरा वैभव कौन है वो। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि अपने आप को लोकदल का जिला अध्यक्ष बताकर धमकी देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, मुजफ्फरनगर के एक गांव का रहने वाला है जो अपने आप को डॉक्टर बताता है।
दिनांक 13/3/2023 को थाना चरथावल क्षेत्र में स्थित आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा एक थाना पर आकर एक लिखित तहरीर दी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अनावश्यक दबाव बना करके उनसे धन की मांग की जा रही है। इस सूचना पर थाना चरथावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जैसे साक्ष्य मिलेंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कोई धनकर है मुजफ्फरनगर से, वो धमकी दे रहा है डॉक्टर साहब। इसकी मुझे भी जानकारी नहीं, मेरे संज्ञान में है नहीं। कुल मिलाकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल धमकी देने वाले डॉक्टर की भी जांच होनी चाहिए कि वो सही है या फिर फर्जी है। यूपी के मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।